हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। विकास के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा उनके योगदान को सम्मिलित कीजिए। वैज्ञानिकों के नाम: चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो डी व्रीज, अर्नेस्ट हैकेल, अगस्ट वीजमैन। योगदान: उत्परिवर्तन सिद्धांत, जड़ प्लाज्म सिद्धांत, फिलोसफी, जूलॉजी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, बायोजेनेटिक नियम, एसे ऑन पॉपुलेशन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वह है विकास के क्षेत्र में वैज्ञानिक। यहाँ पर हम देखेंगे कि विकास के क्षेत्र में कौन कौन से वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है और उन्हें सुमेलित करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम चार्ल्स डार्विन की बात करें तो विकास के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अधिक कार्य किया और इनका बहुत अधिक योगदान रहा है। विकास के क्षेत्र में इन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था और साथ ही साथ इन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ण के द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति। यह पुस्तक डार्विन की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी और इन्होंने प्राकृतिक वर्ण से संबंधित अपनी अवधारणा दी थी, जिसके अनुसार ऐसे जीव जो अधिक अनुकूलित होते हैं, अपने पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूलित होते हैं, वे अधिक सक्षम होते हैं, अधिक प्रजातियां उत्पन्न करते हैं और ऐसे जीवों की संख्या बढ़ती जाती है। लैमार्क जो है, इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था, अंगों के उपयोग और अनुपयोग के बारे में बताया था और साथ ही साथ इन्होंने फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक भी लिखी थी। अब यदि अगले वैज्ञानिक को देखें तो वे हैं ह्यूगो डी व्रीज जो हैं, इन्होंने उत्परिवर्तनवाद के बारे में बताया था और इन्होंने विकास का कारण उत्परिवर्तन को बताया और कहा कि उत्परिवर्तन जो कि अचानक होने वाले परिवर्तन होते हैं, ये उद्विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब यदि अगले वैज्ञानिक को देखें तो वे हैं अर्नेस्ट हैकेल। तो हैकेल ने पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार जो व्यक्ति वृत्तीय इतिहास होता है वह जाति वृत्तीय इतिहास को दोहराता है। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, यह सिद्धांत हैकेल के द्वारा दिया गया था। और यदि वीजमैन की बात करें तो इन्होंने जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि ऐसे परिवर्तन जो जनन द्रव्य में होते हैं वे ही अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं। इसके लिए इन्होंने चूहे की कई पीढ़ियों तक अपना प्रयोग किया था। तो इस प्रकार हमने विभिन्न वैज्ञानिकों के योगदान को देखा। अब यदि इन्हें सुमेलित करें तो A4, B3, C1, D5 तथा E2 यह इस प्रश्न का सही उत्तर है और ऐसा विकल्प ए में दिया गया है। अतः विकल्प ए सही है तथा शेष तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।